नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम लोग कथाकार जयशंकर प्रसाद की कहानी पर उनके लेखन के विषय में बातचीत करेंगे। जयशंकर प्रसाद हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि, नाटककार, उपन्यासकार तथा निबंधकार थे। वे हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। आपका जन्म 30 जनवरी 1879 वाराणसी में हुआ और मृत्यु 15 नवंबर 1937 में हुई। आपका पूरा नाम जयशंकर प्रसाद साहू था। आपकी पत्नी का नाम कमला देवी, माता पिता आपके बाबू देवकी प्रसाद थे। आप ने प्रेमचंद युगीन कहानियों को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण प्रयास किया। यद्यपि आपकी पहली कहानी ग्राम सन 1911 में ही इंदु पत्रिका में प्रकाशित हो चुकी थी, किंतु आपके महत्वपूर्ण कहानी संग्रह पृथ्वी ध्वनि 1926, आकाशदीप 1929, आंधी 1931, इंद्रजाल 1936 में प्रकाशित हुई। आपका कहानी लेखन प्रेमचंद के कहानी लेखन से बिल्कुल भिन्न था। जहाँ प्रेमचंद का रुझान जीवन के चारों ओर फैले यथार्थ में था, वहीं प्रसाद का रूमानी स्वभाव उनकी कहानियों में परिलक्षित होता था। इनकी कहानियों में जीवन के सामान्य यथार्थ को कम और स्वर्णिम अतीत के गौरव, भावुकता, कल्पना की ऊंची उड़ान तथा काव्यात्मक चित्रण को अधिक महत्व मिला है। डॉक्टर नागेंद्र का मानना है कि उनकी कुछ कहानियों में तो आधुनिक कहानियों की तुलना में संस्कृत गद्य काव्य के निकट हमें देखने को मिलती हैं। इनकी कुल 69 कहानियाँ 5 कहानी संग्रहों में संकलित है। गुंडा, पुरस्कार, आकाशदीप, सलीम, छोटा जादूगर, बेड़ी, भिखारी इत्यादि आपकी प्रसिद्ध अमर कहानियाँ हैं। आपकी कहानियों में भावमूलकता, रोमानियत, प्रेम सौंदर्य प्रधानता और राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत चरित्र चित्रण कहानियों के माध्यम से स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुए हैं। चक्रवर्ती का स्तंभ, खंडहर की लिपि,
पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, प्रतिमा आदि कहानियों में यह बात हमें देखने को मिलती है। प्रसाद की कहानियों में प्रेम और करुणा का, त्याग और बलिदान का, दार्शनिकता और काव्यात्मकता का, भावुकता और चित्रात्मकता का प्राधान्य है। तथापि उनकी परवर्ती कहानियों में भावुकता और चित्रमयता की प्रवृत्तियाँ थोड़ी छटी हुई हैं और उनका स्थान मनोविज्ञान ने लिया है। आकाशदीप, कला, देवदासी, आंधी, मधुआ, इंद्रजाल, साल्वती आदि कहानियों में उलझनपूर्ण मनस्थितियों तथा मानसिक द्वंद्व के चित्रण में प्रसाद को पूरी सफलता मिली है। एक खास प्रकार की नारी पात्रों की सृष्टि में प्रसाद जी अद्वितीय हैं, जो अपने निश्चल प्रेम, त्याग और बलिदान से पाठकों के मन पर अमिट प्रभाव छोड़ जाती हैं। आकाशदीप की चंपा, देवरथ की सुमाता, पुरस्कार की मधुलिका आदि प्रसाद की अनुपम नारी सृष्टि है। नियति और समाज से एक साथ संघर्षरत नारी का ऐसा चित्रण अन्यत्र दुर्लभ है। इसके बावजूद प्रसाद की कहानियाँ आधुनिक कहानी से सही रूप से नहीं जुड़ पाती। इसके विपरीत प्रेमचंद को आधुनिक हिंदी कहानी का जनक माना जाता है, क्योंकि प्रसाद की जीवन दृष्टि आधुनिक कहानी की प्रकृति के कुछ पहलुओं के अनुसार प्रतिकूल मानी जाती है। यह हमारे आलोच्य वर्ग के लेखकों का मत है। आपने कहानी लेखन में भी बहुत अधिक योगदान अपना दिया। धन्यवाद।